बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें दुर्घटना देख करके डर लगता है। अगर किसी तरह की दुर्घटना हुई, जैसे माना कि रोड एक्सीडेंट हुआ, माना कि किसी साइड पे कोई एक्सीडेंट हुआ, माना किसी साइड पर कोई कैजुअलिटी हुई, किसी की डेथ हुई, किसी को चोट लगी, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी स्थितियों को देखकर यदि आपके मन में एक डर उत्पन्न हो जाता है, आपके मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है, आपको घबराहट होने लगती है, आपको परेशानी होने लगती है, तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह का फोबिया है। और ये फोबिया जो निश्चित सिनेरियो से, निश्चित जो इंसिडेंट है उन्हें देखने से होता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके द्वारा मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्घटना देखने के बाद या डेड बॉडी देखने के बाद या फिर ब्लड देखने के बाद मुझे काफी घबराहट होती है, तो क्या मैं सेफ्टी का कोर्स कर सकता हूं? क्या मैं सेफ्टी के फील्ड में जा सकता हूं? क्या हमें इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हमें इसके बारे में बताएं। तो आज का जो वीडियो सेशन होने वाला है इसी टॉपिक पे होने वाला है कि यदि आपको किसी दुर्घटना से डर लगता हो, ब्लड देख करके, खून देख कर डर लगता हो, किसी व्यक्ति को चोट लगी उसे देखकर आपको घबराहट महसूस होती है, या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती है जिसमें आपका हेल्थ खराब होने लगता है, आपका स्वास्थ्य जो है पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, तो निश्चित रूप से यह एक सोचने का विषय है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके देता हूं, जिसे आप कई स्टेप में समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वीर, और मेरा यह मकसद है कि आपको हर एक जानकारी सही रूप से मिले, आपके हर एक प्रश्नों का जवाब मैं सुचारू रूप से दे सकूं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो देखो, सबसे पहली बात कि सेफ्टी का के फील्ड में जाने वाले व्यक्ति को निडर होना चाहिए। उसे किसी भी तरह की बात से, किसी भी चीज से उसे किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। अब डर का मतलब यह है कि निडर होने का मतलब है कि वह हर एक सिचुएशन में, अगर वो नॉर्मल सिचुएशन में है, ठीक उसी तरह से एक्सीडेंट होने पर भी उसे रिएक्ट करना चाहिए, उसे काम लेना चाहिए। क्योंकि जरा आप सोचो कि जिसके ऊपर पूरी कंपनी की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर कंपनी ने भरोसा किया, इंडस्ट्रीज ने भरोसा किया, और साइड पे हजारों की संख्या में वर्कर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहां पे अगर कोई अनहोनी होती है, कोई दुर्घटना होती है, और आप उसके बाद आप में घबराहट शुरू हो जाए, आप में परेशानी शुरू हो जाए, तो वह अपने आप में एक चिंता का विषय होता है। तो हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम करें तो क्या करें। तो इस कंडीशन में अगर आपको ये घबराहट अगर थोड़े समय के लिए है और मामूली सा आता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं, तब तो कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल गतिविधि होती है। भाई, किसी भी घटना और दुर्घटना को देखने के बाद, चाहे वह आम इंसान हो या जिसे फोबिया हो या डिमेंशिया की डिजीज हो, तो वह थोड़ी घबरा तो जाता है। लेकिन एक आम आदमी भी जिसका मानसिक संतुलन बिल्कुल अच्छा है, जो परफेक्ट है, जो कंप्लीट हेल्दी है, वह भी थोड़ी देर के लिए घबराता जरूर है, लेकिन अपने आप में नियंत्रण कर लेता है और फिर आगे क्या करना है उसकी नीति बना लेता है और सोच समझकर वो आगे बढ़ता है। तो अगर थोड़े समय के लिए घबराहट आती है आपके पास, या परेशानी का होता है, पसीने आते हैं, तो फिर वो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर उस घटना को देखने के बाद, जैसे आपने कोई दुर्घटना देखा, कोई एक्सीडेंट देखा, कोई डेड बॉडी को देखा, या ब्लीडिंग को देखा, या फिर कई तरह के सिचुएशंस होते हैं, आपस में मारपीट झगड़े को देखा, अगर उसे देखने के बाद आप बेहोश हो जाते हैं, आपकी कंडीशन खराब हो जाती है, आपको लूज मोशन होने लगता है, आपको लगातार स्वेटिंग यानी पसीना होने लगता है, आपका शरीर कांपने लगता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, और ये अगर जिस वजह से हो रहा है, डॉक्टर को पूरी बात बताएं और उसका इलाज करें। जब ये परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाए, तभी आपको सेफ्टी फील्ड में एंटर करना चाहिए। क्योंकि सेफ्टी का फील्ड जो है अपने आप में एक चैलेंज का काम होता है, एक चैलेंजिंग होता है, जिसमें जाने अनजाने में न चाहते हुए भी घटनाएं भी घटती हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। माना कि आराम की नौकरी है, माना कि इसमें सैलरी अच्छी है, माना कि इसमें लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, हर एक चीज बहुत ही
बेहतर है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसमें, जब दुर्घटनाएं या कुछ इस तरह की गतिविधि होती है तो वह भी काफी पेनफुल होता है, उसे भी हमें झेलने पड़ते हैं, उसे भी हमें फेस करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसके सारे जवाब आपको मिल गए और आपको फिर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल इस बात को, बस एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर इस तरह की किसी भी घटना को देखने के बाद आपके साथ यानी आपके स्वास्थ्य में कुछ इस तरह का बदलाव होता है कि आपको बहुत ज्यादा घबराहट शुरू हो जाती है, बहुत परेशानी शुरू हो जाती है, या फिर आप इस स्थिति में चले जाते हैं कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोशी आती है, तो फिर जरूर एक बार सोचना चाहिए। अदरवाइज अगर थोड़ी देर के लिए होता है तो फिर किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस डाउट को दिमाग से निकाल करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल चुके होंगे, आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ, इस शुभकामना के साथ कि आप बेहतर करें, आप अच्छा करें, हम इजाजत चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।